बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी बूंदी की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जैसा कि रमज़ान शरीफ आने वाला है और रमज़ान से पहले अगर आप ये बूंदी बनाकर तैयार कर लेते हैं तो रमज़ान में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसे क्रिस्पी कैसे बनाना है, कितने टाइम के लिए इसे सेव कर सकते हैं, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करते हुए आप बिल्कुल परफेक्ट बूंदी घर पर खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, ये क्रिस्पी सी बूंदी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे जी बेसन 2 कप, और उसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी हल्दी, अच्छे से कलर के लिए। अब इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बैटर जो है वो ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए। अगर ज़्यादा थिन रखेंगे तो बूंदी जो है वो बहुत ही बारीक और छोटी बनेगी, और अगर आप थिक रखेंगे तो ये बहुत मोटी बूंदी बनेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, जो कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इन बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। तो देखें जी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमने ज़बरदस्त सा बैटर जो है वो बनाकर तैयार किया है। तकरीबन 10 मिनट तक इसे अच्छे से हमने फेंट लेना है। इससे क्या होगा कि बूंदी जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार होगी। आप बैटर चेक कर सकते हैं कि कितना रिबनी बनकर तैयार हुआ है, रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। तो इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून खाने का सोडा। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसमें सोडा ऐड करेंगे उसके बाद आपने इसे बिल्कुल भी स्टे नहीं देना, फ़ौरन से बूंदी बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच की मदद से बूंदी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपके पास बड़ा चम्मच है या फिर कोई स्टेनर है, उससे भी आप ये काम ले सकते हैं। घर पर ही बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितनी भी आप बनाना चाहते हैं वो आप एक बार बनाएं और इसे ठंडा करने के बाद किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें, फ्रिज में रखें, और 1 से 2 माह आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फ्राई करने पे कि आप इसे कैसे फ्राई करते हैं। शुरू में आपने फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट फ्राई करना है, जब तक कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत बूंदी जो है वो बनकर तैयार हुई है, कलर भी और क्रिस्पी भी। बस ऐसे ही इसे एक ट्रे में निकालते जाएंगे। फ्राई करने के बाद आप बटर पेपर का यूज़ करें या फिर किसी भी नोटबुक का कवर का भी यूज़ कर सकते हैं। सारी बूंदी को इसी तरह हमने तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अगर आप मोटी बूंदी बनाते हैं तो वो फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। जितना अच्छा इसे फ्राई करेंगे उतने लंबे टाइम के लिए आप इसे सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और ख़ूबसूरत सी बूंदी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।